जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो बिहार बिजली विभाग का टेक्नीशियन 3 का हम लोग क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसका डिस्कशन देख रहे थे। और कल आपका बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाया, समय बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि क्वेश्चन को बहुत डिटेल में चले गए थे। तो केवल 51, 52 और 53 क्वेश्चन हुआ था, यानी 3 क्वेश्चन ही हुआ था 1 घंटा में, समझिए। तो आगे से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एग्जाम जो हुआ था 3/11/2018, ठीक है, बैच फर्स्ट, इस डेट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में देख लिए थे और ट्रांसफार्मर तक ये क्वेश्चन भी हो गया था। ट्रांसफार्मर को कुछ डिटेल में पढ़ाए भी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? सभी लोग जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है। कल कमेंट सब पढ़ने में भी समय लग गया था, आप लोगों को लास्ट में कमेंट देखेंगे। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर में जोड़ा जाता है? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जितना भी पावर प्लांट है जहां पे बिजली उत्पादित होती है, तो आपको समझना चाहिए जो भी बिजली उत्पन्न होती है वह एसी उत्पन्न होती है। अब कोई कहता है सर डीसी जनरेटर में तो डीसी उत्पन्न होता है, नहीं, ये चीज गलत है। डीसी जनरेटर में भी क्या होता है ना, बिजली जो उत्पन्न होता है एसी उत्पन्न होता है, बट कम्यूटेटर के माध्यम से उसी समय उस एसी को किस में बदला जाता है? डीसी में बदला जाता है। तो बोला ही गया है क्या जी? अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर द्वारा जो विद्युत शक्ति उत्पन्न होता है, तो अल्टरनेटर कहाँ पे लगा रहता है? पूरा जो जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी जगह में एक ही जगह अल्टरनेटर लगा रहता है। और वह कहाँ लगा रहता है? जनरेटिंग स्टेशन में, जहां पर बिजली उत्पन्न होती है। जहां पे बिजली उत्पन्न होती है वहीं पे क्या लगा हुआ रहता है आपका जी? अल्टरनेटर। और एक चीज और, वो जो अल्टरनेटर होते हैं वो किस चीज में जुड़ा होते हैं? समानांतर में जुड़े होते हैं। विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटर को क्या करते हैं जो हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं? सपोज दैट कि एगो पावर प्लांट है, ठीक है, ये चिमनी, और यहाँ पे आपका एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, आपको 3 फेज अल्टरनेटर लगा हुआ है और वह बिजली उत्पन्न कर रहा है। लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है। लोग एसी यूज करना ज्यादा करते, कोई फैक्ट्री खुल रहा है तो ज्यादा बिजली की मांग होगा। तो सपोज दैट कि ये जो अल्टरनेटर था, मतलब ये जो आपको पूरा पावर प्लांट था, मान लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट ए यूनिट है, वो मान लीजिए कि 200 मेगावाट का था, 200 मेगावाट का था। तो 200 मेगावाट का था और इतना बिजली सप्लाई कर रहा था। सपोज दैट कोई एक नया फैक्ट्री खुल गया और वह खुद मांग कर दिया कि हमें चाहिए कितना? 50 मेगावाट। तो क्या करेगा? इस ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 200 मेगावाट है, अब इसको चाहिए 50 मेगावाट। सरकार के पास ये अर्जी लगाए हैं कि हमें बिजली चाहिए और इसको बिजली देना भी है। तो अब कहिए क्या करेगा? ये 200 मेगावाट वाले को उखाड़ फेंकेगा और फिर से नया 250, 200 प्लस 50, 250 मेगावाट वाला प्लांट बैठाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करता है। करता क्या है? सपोज दैट कि 100 मेगावाट का और कोई मांग करेगा, 100 मेगावाट का एक और बी पावर प्लांट क्या कर दिया? बैठा दिया। तो एक और अल्टरनेटर आ गया। तो एक और अल्टरनेटर जो आ गया, तो ये दोनों अल्टरनेटर को अब क्या करेगा जी? समानांतर में जोड़ देगा, पैरेलल में जोड़ देगा। जब पैरेलल में जोड़ देगा तो ये बी यूनिट मान लो कि 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, तो अब टोटल कितना हो जाएगा जी? 300 मेगावाट हो जाएगा। यानी जहां पर जनरेटिंग स्टेशन होता है वहां पर जो अल्टरनेटर होते हैं उसको किसमें जोड़े जाते हैं जी? एक अल्टरनेटर दूसरे अल्टरनेटर से किसमें जोड़ा जाता है जी? समानांतर में जोड़े जाते हैं। क्या चीज को बढ़ाने के लिए? बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से ट्रांसफार्मर को भी किसमें जोड़ा जाता है जी? समानांतर में जोड़ा जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में। तो आपका जो क्वेश्चन करा ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि उस स्थान को क्या कहा जाता है? स्थान को पूछा जा रहा है, तो भाई उस स्थान को क्या कहा जाता है जी? जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है जी? जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। देखिए एक्चुअली आपको ये बता दे ये सिस्टम चलता क्या कैसे है। एक हम आपको, यहां मान लीजिए कि ये जनरेटिंग स्टेशन है,
वही बात की जहां बिजली उत्पन्न होती है, अब बिजली उत्पन्न होती है और जहां से ये जो वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फीडर। ये जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी फीडर, और यहाँ सब ये सब क्या रहता है जी, कंज्यूमर सब इससे लगा हुआ रहता है, बहुत सारा कंज्यूमर सब जुड़ा रहता है, और इसको बोलते हैं क्या जी, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, और इस समय क्या रहता है जी, कंज्यूमर रहता है, ठीक है, और ये सर्विस मैन होते हैं। सर्विसमैन, इस तरह से आपका ये सिस्टम, ये जीएस मतलब जीएस, जी मतलब जनरेटिंग स्टेशन समझिए, ठीक है। और हम लोग जो ये घर में होम में जो बिजली लेते हैं ना, ये आपका घर वाला ये, और पोल डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपका तार आया हो रहता है घर पे, उस तार को सर्विसमैन कहते हैं। दूसरे तरीका से आप समझिए कि जनरेटिंग स्टेशन जो रहता है किस ढंग से रहता है। दिखाई दे रहा है आपको? इमेज प्रॉब्लम है जी। अच्छा, दूसरा इमेज आपको दिखाते हैं। कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पावर प्लांट है, यहीं से क्या होता है जी, बिजली उत्पन्न होती है। यहीं से क्या होता है, बिजली आपको उत्पन्न होती है। तो पावर प्लांट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जनरेशन, जनरेटिंग स्टेशन। यहीं से बिजली उत्पन्न हुआ। बिजली उत्पन्न होकर के कहाँ गया जी, ट्रांसमिशन लाइन यानी ट्रांसमिशन सिस्टम में गया। तो और ये जो आपका होम है, घर है, यही वाला वायर आपको दिखाई थी, इसी को क्या बोलते हैं जी, सर्विसमैन। सर्विसमैन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तो जहां से बिजली उत्पन्न होती है उस स्थान को पूछा गया क्या कहते हैं। तो जहां से ये बिजली, जो बिजली घर होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या जी, जनरेटिंग स्टेशन, ये मतलब जहां से बिजली उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, देखो एक ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या किया है, मल्टी वाइंडिंग किया गया है। मल्टी वाइंडिंग मतलब एक से अधिक वाइंडिंग किया गया है। मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर रेटेड की गई है। दो सेकेंडरी वाइंडिंग बोल्ड भी दिया गया, कितना जी, दो सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ी हुई है। सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज और करंट क्या होगा, बहुत आसान तरीका है। इसमें बोल दिया है ट्रांसफार्मर, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर रेटेड की गई है। एक वाइंडिंग का जो रेटिंग है कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट, उससे करंट कितना बढ़ा है, 2.5 रेटेड की गई है। सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के, ये हो गया सप्लाई साइड, और सप्लाई हमेशा क्या होता है जी, इनपुट, और लोड साइड क्या हो गया आपका, आउटपुट। इसमें कितना वाइंडिंग किया गया है, मल्टी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग किया गया है। एक और वाइंडिंग है, इसको क्या कहा कि सीरीज में जोड़ दिया है। तब पूछ रहा है कि बताइए कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। एक वाइंडिंग का कितना वोल्टेज दिया है जी, 12 वोल्ट, और करंट कितना, इस वाइंडिंग का भी कितना जी, 12 वोल्ट, और करंट कितना बोल रहा है, 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। तो दो गो वाइंडिंग है, इसका 12 वोल्ट, इसका भी 12 वोल्ट, ये दोनों किस में जोड़ दिया गया, सीरीज में जोड़ दिया गया, और करंट कितना है दोनों में, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो बताइए दो गो वोल्टेज सोर्स हो गया, एगो 12 वोल्ट, एगो और 12 वोल्ट, इस दोनों को किस में जोड़ दिया गया, मान लेते हैं
क्योंकि एसी है तो एसी मान लीजिए। और ये कहता है कितना जी, 12 वोल्ट। ये भी कितना जी, 12 वोल्ट। और करंट दोनों से कितना जा रहा है, 2.5 एम्पियर। अरे तब सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, जुट जाता है। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है जी, जुट जाता है। ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, हमें आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट अब कितना हो जाएगा जी, 24 वोल्ट। 12 + 12, अरे 12 + 12 बराबर कितना, 24 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, 2.5 यानी 5 एम्पियर। अब कोई गलती से हाँ मत बोल देना। सीरीज में करंट क्या रहता है, समान रहता है। तो जो सीरीज में 2.5 है, यहां पर भी 2.5 रहेगा, यहां पर भी 2.5 ही रहेगा। तो आपका हो गया कितना जी, 24 वोल्ट। और करंट आई बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। कुछ नहीं, दो गो बैटरी इसको मान लो तुम लोग, ठीक है। और दोनोों बैटरी किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में करा है दोनों बैटरी सीरीज में जुड़ा हुआ है। एक बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, दूसरा बैटरी का भी वोल्टेज 12 वोल्ट है। इससे करंट कितना पास हो रहा है, 2.5 एम्पियर। तो दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। करंट सीरीज में समान होता है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा जी, 2.5 एम्पियर। अब ऑप्शन में खोज लीजिए, कहाँ है 12 वोल्ट, अरे 24 वोल्ट था जोड़ के, 12 + 12, 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर। 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर किस में है जी, बी में है। 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर। क्लियर, किसी कोई डाउट, बोलेंगे जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टी वाइंडिंग है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि बिजली विभाग क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट है नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो क्या कहा गया है, नियंत्रक उपकरण मतलब क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। नियंत्रक मतलब क्या करना जी, कंट्रोल कर रहा है। अरे आपके घर में जो स्विच लगा रहता है, वो भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, पंखा को। जब मन तब क्या कर देते, ऑन कर, जब मन तब क्या कर देते, ऑफ कर देते हैं। तो इसी तरह से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या कर रहा है जी, नियंत्रक के रूप में लगा है, ठीक है। इंग्लिश में भी है, मिनिएचर एमसीबी यूज एज ए कंट्रोल एपरेटस प्रोवाइडेड विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन। कह रहा है कि एमसीबी जो है एक प्रकार का कंट्रोल उपकरण है, और यह किस प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम आपको कल का क्लास में सर्किट ब्रेकर पढ़ाए थे, तो सर्किट ब्रेकर पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि सर्किट ब्रेकर का मुख्य काम क्या क्या है, क्या चीज का प्रोटेक्शन करता है। तो सर्किट ब्रेकर, अरे पहले क्या लगा था, फ्यूज लगाया जाता था। अब फ्यूज के जगह पर धीरे धीरे क्या लगाया गया, एमसीबी लगाया गया। अरे घर में फ्यूज लगाया था ना जी, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, शॉर्ट सर्किट होता था तो फ्यूज क्या हो जाता, उड़ जाता था, जल जाता था। बहुत ज्यादा लोड दे देता था, फ्यूज क्या हो जाता था, जल जाता था। अरे ज्यादा लोड दे दिया, मोटा तार लगाओ फ्यूज के रूप में। अब उसी के जगह पर क्या लगा दिया, एमसीबी लगा दिया। तो एमसीबी का क्या क्या काम करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। घर में जो आपका एमसीबी लगा वो क्या करता है, बहुत अधिक लोड दे देगा, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, गिर जाएगा, ज्यादा लोड दे देंगे तो। घर में शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिप जाएगा, गिर जाएगा। तो कंट्रोल किया, तो किस किस चीज को कंट्रोल किया जी, ओवरलोड सुरक्षा से सुरक्षा प्रदान किया, शॉर्ट सर्किट से भी क्या किया जी, सुरक्षा प्रदान किया। तो किस ऑप्शन में है देखिए, तो एक और दो दोनों, ये दोनों बात सही है, ए में है, ठीक है। हाँ हुआ। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, घरेलू खाद्य प्रोसेसर। घरेलू खाद्य प्रोसेसर यहाँ पे जो हम लोग मिक्सी बोलते हैं ना जी, वही चीज है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर आर यूज इन हेयर ड्रायर्स, वैक्यूम क्लीनर, डोमेस्टिक फूड प्रोसेसर। डोमेस्टिक फूड प्रोसेसर मिक्सी,
ठीक है, मिक्सी का यहाँ बात कर रहा है। तो कर रहा है कि हेयर ड्रायर, देखिएगा कि सैलून में जाते हैं तो एक हेयर ड्रायर बाल को सुखाने वाला, वो वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर जो मोटर होते हैं, और घरेलू खाद्य प्रोसेसर यानी मिक्सी का। तो इसमें जो है कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सुना कि कौन कौन मोटर कहाँ यूज होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो बताएंगे जल्दी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। यूनिवर्सल मोटर को सीरीज मोटर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे काम करता है, एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। चलो ये चीज इतना हम कंफर्म कर दिए आपको। अब आप बताइए जल्दी आप लोग। यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे काम करता है। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, यूनिवर्सल मोटर। ये बहुत वीवीआई करके याद रखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर का कहां कहां प्रयोग किया जाता है, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर, या इसी को मिक्सी भी बोलते हैं। और सिलाई मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, सिलाई मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत होता है एक पॉइंट और लिख लेंगे, क्या जी, सिलाई मशीन, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लेंगे। सिलाई मशीन जो घर में कपड़ा सीते हैं जी, वो सिलाई मशीन भी। अब आता है परमानेंट मैग्नेट रिलक्टेंस मोटर, ये इलेक्ट्रिक कार में, और इलेक्ट्रिक कार में विशेषतर ये बहुत छोटे मोटर होते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक कार से में देखिएगा शीशा जो उठाते हैं, वैसे आप तो डीजल वाले कार सब में भी आप बटन टिपिएगा शीशा उठेगा, बटन टिपेंगे तो आपका साइड मिरर का जो है वो आईना घूमते रहेगा। तो उस सब जगह पर क्या प्रयोग किया जाता है जी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। परमानेंट मैग्नेट क्या जी, सिंक्रोनस मोटर। क्या रखेंगे, जो कार में जो साइड मिरर सबका जो आपको मोटर रहता है, घुमाते हैं साइड मिरर को, साइड वाला जो गेट का शीशा उठाते हैं, उस समय कहाँ यूज किया जाता है जी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर टाइपिंग एंड कंट्रोल, क्या जी, टाइपिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस, टाइपिंग एंड क्या जी, कंट्रोल प्रोसेस। इंडक्शन मोटर, पंपकिन सेट, रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग होता है जी इंडक्शन मोटर। क्लियर है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग और कंट्रोल प्रोसेस में, टाइपिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रयोग कौन सा है। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में देखे हैं, ये था ना जी, टाइपिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस। देखिए ये क्या है, रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जानते हैं, ज्यादा नहीं, 10-12 गो मोटर है, ठीक है, 10-12 गो मोटर को किसको कहाँ यूज किया जाता है, 12 गो पूरेगा भी नहीं, 8 गो या 9 गो में सीमित हो जाएगा, 8 गो मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको जाएगा नहीं। इसको कौन कहाँ यूज किया जाता है याद कर लीजिए, कंफर्म है, उसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बोल दिए कि यूनिवर्सल मोटर का 4 गो 5 गो उपयोग हो ही गया, एसी डीसी दोनों में प्रयोग करते हैं। तो टाइपिंग एंड कंट्रोल के लिए बताइए कौन सा मोटर, रिलक्टेंस मोटर। अभी जस्ट बात किए थे यूनिवर्सल मोटर, ये किस पे काम करता है जी, एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। इसको सिंगल फेज सीरीज मोटर भी कहते हैं, सिंगल फेज सीरीज मोटर भी बोला जाता है। क्लियर है, हाँ सीरीज मोटर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य है। तो अभी जस्ट हम लोग सर्किट ब्रेकर देखे हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है जी, एक सर्किट को ब्रेक करता है, क्या करता है जी, ओवर लोड के प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये दोनों से बचाता है, यानी शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है, ओवरलोड का प्रोटेक्शन है।
अब बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य है। अब एक रिले नया शब्द आ गया। तो रिले होता क्या है? रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है जो सेंस करता है फॉल्ट करंट को और एक मैसेज भेजता है सर्किट ब्रेकर को कि इतना करंट मेरे में आ गया, जो सर्किट जो है खराब हो जाएगा, आप जल्दी से क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, सर्किट को ब्रेक कर दीजिए। सर्किट ब्रेकर का काम है सर्किट को ब्रेक करना, तोड़ना। रिले का काम क्या है कि जो वो अधिकतम करंट आ रहा है, सर्किट ब्रेकर नहीं मैक्सिमम करंट को सेंस करता है। रिले इज द सेंसिंग डिवाइस दैट सेंस द फॉल्ट करंट एंड सेंड अ मैसेज टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, अगल बगल में आपका बदबू करते रहता है तो आपका नाक क्या कर लेता है और सूंघ लेता है, तुरंत आपके मुंह से आवाज निकलता है कि अरे क्या बहुत बदबू कर रहा है, यहां से भागो। तो आपका जो नाक है वो क्या किया, उस बदबू को सेंस किया और सेंस करके माइंड को मैसेज दिया कि आप यहां से हट जाइए, या फिर माइंड को मैसेज दिया आप बोले। तो सेम वही प्रकार है रिले। सपोज दैट कि घर में जो हम ले रहे हैं 100 एम्पियर, घर में कितना ले रहे हैं जी, 100 एम्पियर, लेकिन आप जान रहे हैं कि 100 से 110 एम्पियर हो जाएगा, 105 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 110 हो जाएगा तो घर का बहुत सारा सामान क्या हो जाएगा जी, जल जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जल जाएगा। तो ये आपका खतरा की घंटी है। खतरा की घंटी बजेगा कितना, 110 एम्पियर पर। तो क्या सर्किट ब्रेकर 110 सेंस करके खुद ये कर लेगा, नहीं। अब इसमें एक रिले लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर के साथ। यदि आप जॉब होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ट्रांसमिशन लाइन में जाइएगा, सब स्टेशन में, तो यही सब काम होगा आपका, ठीक है। अब इस रिले को सेटिंग में कर दिया गया कि जब ये 110 करेंट 110 एम्पियर ये रिले सेंस कर लेगा। हाँ अभी देखे हैं, चल क्या है, ड्यूटी अब तक नहीं दिया, नहीं दिया है। ठीक है, एक कॉल आ गया था। तो 110 एम्पियर खतरा की घंटी बजेगी, तो ये क्या कर लेगा, 110 एम्पियर सेंस कर लेगा और सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगा, एक मैसेज भेज देगा कि आप क्या हो जाइए, ट्रिप कर जाइए। तो सर्किट ब्रेकर में एक मोटर लगा हुआ रहता है, उस मोटर को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और वो मूविंग कॉन्टेक्ट को क्या करता है जी, हटा देता है और ब्रेकर सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो वही पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य है। तो रिले का क्या कार्य है, जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, जो जिस क्वांटिटी पे आपको सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराना है, ठीक है, या जिस मिनिमम क्वांटिटी पे आपको सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाना है, तो वो सेटिंग कर दिया गया रिले में। रिले क्या कर लिया, वो सेंस कर लिया, मिनिमम जो है सेट किया, वो सेंस करके सर्किट ब्रेकर को मैसेज भेजेगा, ठीक है आप क्लोज हो जाए, तो क्लोज हो जाएगा। मतलब सर्किट ब्रेकर अपने से कुछ नहीं कर रहा है, रिले उसको एक कमांड भेज रहा है और उस कमांड के तहत, तो वही पूछा जा रहा है कि रिले क्या क्या करता है। तो कहता है जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्क को बंद करता है। क्या करता है जी, संपर्क को बंद करता है। क्या रिले यह करता है, संपर्क को बंद करता है या खोलता है? क्या रिले का काम है बंद करना खोलना? बंद करना खोलना कौन काम कर रहा है, सर्किट ब्रेकर। रिले क्या कर रहा है, बंद करना या खोलने के लिए वो एक मैसेज भेज रहा है। दूसरा कहता है कि जब एक्चुएटिंग मात्रा का मतलब यहां पर क्या हो गया जी, 110 वोल्ट जो हम लोग खतरा की घंटी सेट किए हुए थे, मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो सर्किट ब्रेकर की क्रियाशील करना। तो वह सर्किट ब्रेकर को क्या करता है जी, क्रियाशील है, उठो जागो, 110 वोल्ट आ गया, ट्रिप हो तुम। सर्किट ब्रेकर सोया हुआ रहता है, सिंपल सी बात है। जब ये 110 एम्पियर करंट आया तो रिले क्या करेगा, उसको जाकर के मारेगा, है उठो 110 एम्पियर आ गया, ट्रिप हो जल्दी। वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ट्रिप कर गया, अब फिर करंट कम आ गया, सपोज दैट कि 90 एम्पियर पर सेट किया हुआ है। जब फिर 90 एम्पियर आएगा, फिर सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, दर दर के जाएगा, उसको एक थप मारेगा, है उठो अब क्लोज हो जाओ तुम। और यह काम जो होता है ना,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बहुत मिली सेकंड, बहुत कम सेकंड में होता है। तो यही काम क्या है जी, रिले का काम है। जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निर्धारित पूर्व मात्रा से, निर्धारित पूर्व मात्रा क्या है 110 एम्पियर, ये निर्धारित किया गया है कि 110 एम्पियर जब होगा तो रिले क्या करेगा, दौड़ने दौड़ने जाएगा सर्किट ब्रेकर को, थपियाएगा, मारेगा कि उठो, अब क्या करे, ब्रेकर को तोड़ देगा। तो यही कहता है कि जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारण मान तक पहुंचती है, जब ये 110 एम्पियर तक पहुंचती है तो सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, क्रियाशील करता है, जगाता है, जगो और ऑफ हो जाओ। टू इनर्जाइज द सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर को क्या किया, इनर्जाइज किया। अरे कोई सोया हुआ है, जाकर उसको उठा देगा तो क्या किया, तुम उसको जगा दिया, इनर्जाइज कर दिया। इन टू इनर्जाइज द सर्किट ब्रेकर व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीचेज सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। और ये 110 एम्पियर पहले से डिटरमाइन करके सेट किया हुआ रहता है। बात समझ में आई? यदि समझ में आई तो आप लोग यस लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिए। सर्किट ब्रेकर का काम अलग है, रिले का काम अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिली भगत से काम करता है। सर्किट ब्रेकर हमेशा सोया रहेगा जब तक उसको रिले जगाएगा नहीं। तो यही कहता है जब एक्चुएटिंग मात्रा, एक्चुएटिंग मात्रा मतलब जो सेट किया हुआ मात्रा है, एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान से तक पहुंच जाती है तो सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया जाता है जी, ऑफ कर दिया जाता है। जब ऑन करवाना रहेगा तो जो सेट किया हुआ उस पे क्या हो जाएगा जी, ऑन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाद बाकी देखिए, सी ऑप्शन कहता है आर्किंग करंट को सीमित करना। आर्किंग करंट क्या होता है जी, वो जो चिंगारी उत्पन्न होती है, कहता है उस करंट को, वो सब नहीं है। उसके लिए हम लोग कल देखे थे सर्किट ब्रेकर गैस रहता है। सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करना, वो क्या करता है जी, इनर्जाइज करता है। सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ जो होता है उसमें एक लगा हुआ रहता है डिवाइस जो मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करा करके ऑन ऑफ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग, एक पावर स्टेशन है। अब देखो यही बात किए थे, तो पावर स्टेशन के पास ही क्या था जी, जनरेटिंग स्टेशन जो बिजली उत्पन्न करता है, वही चीज यहां पर कहता है। 25 मेगावाट का पावर स्टेशन है, उसका अधिकतम मांग कितना है जी, 20 मेगावाट है। यानी एक पावर प्लांट है जिसका कैपेसिटी कितना है जी, 25 मेगावाट। क्वेश्चन में कहता है कि 25 मेगावाट, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग, तो पावर स्टेशन है कितना का, 25 मेगावाट। उस पर डिमांड कितना किया गया, यानी पब्लिक सब उससे कह रहा है कि कितना हमें बिजली चाहिए, 20 मेगावाट। यानी उसको जो डिमांड किया गया है, मांगा गया है, यानी किसी के घर में 100 कुंटल, या सपोज दैट मान लीजिए 50 केजी अनाज है, गेहूं है, तो उसका क्षमता कितना है, 50 केजी का। कोई मांगा अधिकतम, कोई व्यक्ति उससे मांगा कितना, 40 किलो। तो वही कह रहा है कि अधिकतम मांग कितना है जी, 40 किलो। उसके पास है कितना, 25 मेगावाट। वार्षिक लोड फैक्टर, यानी वार्षिक लोड फैक्टर, यानी एक साल का जो लोड फैक्टर है वो कितना दिया हुआ, 50%। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो आपको याद रखना है फार्मूला, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यही है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। फार्मूला याद रखिए, बस हो जाएगा। इजकल टू लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्लियर है? यूटिलाइजेशन फैक्टर, लोड फैक्टर क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है, लोड फैक्टर क्वेश्चन में दिया है कितना जी, 50%। हमें क्वेश्चन जो पूछा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको एक चीज चाहिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर। हमें यही ना चाहिए यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो आप यूटिलाइजेशन फैक्टर का
लिख सकते हैं फॉर्मूला, और ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला पूछता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू कुछ नहीं है, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड और बट्टे में क्या जी, रेटेड कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड बट्टे में रेटेड, अब क्या चीज का रेटेड कैपेसिटी, प्लांट का रेटेड कैपेसिटी और प्लांट का मैक्सिमम डिमांड। तो कुछ नहीं, यहां लिख दीजिए 50% अगुने में। अब इसमें बैठाइए, मैक्सिमम डिमांड है कितना जी, 20 मेगावाट, और बट्टे में रेटेड कैपेसिटी है कितना जी, 50 मेगावाट। पुट कर दीजिए 20 बट्टे में 25, 20 बट्टे में क्या जी 25, मेगावाट से मेगावाट कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 25 गुना 50 यानी 2%, 2% गुने 20 बराबर कितना आ जाएगा जी, 40%, बराबर कितना आ जाएगा, 40%। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या क्या, यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर क्या होता है, लोड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या होता है जी, लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, और सारे फॉर्मूला वार्षिक कैलकुलेट किया गया है, वो बताएंगे जल्दी। 40 किसमें है, बी इज द राइट आंसर। क्या प्रॉब्लम कुछ बोलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, डीसी मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीसी मोटर ड्राइव, देखो तो ये कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट पूछा गया तो आप लोगों को मैथ में पता होगा कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं। चलिए मैथ वाला ही बात कर लेते हैं, मैथ में बताइए कितने क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्या होता है मैथ में जी, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है जी माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, और ये क्या होता है जी माइनस वाई एक्सिस। मैथ में बताइए क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से स्टार्ट करते हैं जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या जी सेकंड, चलते हैं कितना एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कितना जी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जितना मैथ में क्वाड्रेंट उतना किसमें जी, डीसी मोटर का ड्राइव में भी उतना ही क्वाड्रेंट। तो कितना क्वाड्रेंट जी, 4 क्वाड्रेंट। डीसी मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं जी, अधिक से अधिक कितना क्वाड्रेंट होते हैं, 4 ही होता है। हमें पूछा गया कितना, कितने क्वाड्रेंट में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, दूसरा क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, और चौथा क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार। कुछ नहीं, मोटर है, क्या जी मोटर है, पहला क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, चलेंगे, तो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड होता है ये। पहला क्वाड्रेंट जो है आपका फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग। दूसरा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड क्या जी ब्रेकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्रेकिंग। पहला मोटर देखो क्या किए, आसान तरीका याद रखना, पहला क्वाड्रेंट से चलना, पहला क्वाड्रेंट पहले क्या है, फॉरवर्ड में मोटर है। अब चला फॉरवर्ड मोटरिंग, चला तो फिर आप क्या लगाए, ब्रेक लगाए, क्लियर। क्या लगाया जी, ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाने के बाद फिर से वापस तो जाएंगे नहीं, अब क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा जी, रिवर्स मोटरिंग,
तीसरा क्वाड्रेंट में क्या है? रिवर्स मोटरिंग। और चौथा में क्या है जी? रिवर्स ब्रेकिंग। रिवर्स ब्रेकिंग। ये चार गो क्वाड्रेंट का नाम याद रखेगा और कौन क्वाड्रेंट में क्या होता है। चार गो क्वाड्रेंट होता है, मैथ वाला सिस्टम है। चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले मोटरिंग से स्टार्ट हुआ, मोटर किए, ब्रेक लगा दिए। पहले पहले क्वाड्रेंट में चलेंगे, पहले पहले मोटर किए यानी चले, उसके बाद ब्रेक लगाए। जब ब्रेक लगाएंगे तो रुक गया, फिर से बैक में आएंगे तो अब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा दिशा में चलेंगे, फिर उल्टा दिशा में ब्रेक लगाएंगे। देखो, पहले चले फॉरवर्ड में चले, ब्रेक लगा दिए। अब फिर अब उल्टा चलेंगे, फिर उल्टा ब्रेक लगा देंगे। अब वैसे भी ध्यान में रखना, ये वाला पॉजिटिव है पूरा, ये सेक्शन पॉजिटिव है, ये नीचे वाला सेक्शन क्या है जी? निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या करेंगे? रिवर्स। पॉजिटिव में क्या करेंगे जी? फॉरवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम में बहुत लग जाता है जी, क्या करें। निम्न में से कौन सा पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है, अब देखो, डीजल पावर प्लांट। भाई डीजल पावर प्लांट में क्या लगेगा? डीजल लगेगा। क्लियर? डीजल पावर प्लांट में क्या लगेगा? पेट्रोल। कोई बताएगा डीजल पावर प्लांट में क्या लगेगा? पेट्रोल नहीं, डीजल पावर प्लांट में डीजल लगेगा। जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट, अरे क्या चीज से चलता है? जल का प्रेशर टरबाइन पे मारता है तो जल के माध्यम से चलता है। इसमें क्या लगेगा? जल लगेगा। थर्मल पावर प्लांट में क्या लगता है जी? कोयला। थर्मल पावर प्लांट में क्या लगता है जी? कोयला। स्टीम, कोयले से क्या बनता है जी? स्टीम। भाप जिसको बोलते हैं जी। ठीक है, स्टीम। क्लियर है? तो थर्मल पावर प्लांट में क्या लगेगा जी? स्टीम, कोयला। क्लियर? अरे इसको भी अभी मुड़ना था। अरे जब बचिए गया एक के तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या लगता है? बात तो सही है, यूरेनियम, थोरियम और क्या जी? प्लूटोनियम। चार का प्लांट है, चारों प्लांट में आपको बता ही दिए, इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपको। और डीजल वाला में डीजल, जल वाला में जल, कोयला वाला में थर्मल पावर प्लांट में कोयला। एक वो कहाँ कंफ्यूज होगा कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है जी? कोल ईंधन रहता है, कोयला रहता है, उसे स्टीम बनता है, फिर टरबाइन चलता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ये। अगला है कि चार पोल थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चार पोल है, थ्री फेज है, 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है। कितना आरपीएम पे चल रहा है? गति कर रहा है इतना आरपीएम से चलती है। इस स्थिति में घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? देखिए ये इंडक्शन मोटर है। मोटर है तो एक क्या रहता है? स्थिर पार्ट होता है, और एक क्या होता है? घूमने वाला पार्ट। स्टेटर आपका जो होता है वह स्थिर होता है, स्टेटर इज द स्टैटिक पार्ट, एंड रोटर इज द रोटिक। कल आपको बताए थे, यदि डीसी मोटर में आपको पूछे कि घूमने वाला क्या होता है तो आर्मेचर, और यदि एसी मोटर रहे तो उसमें वहीं पे आर्मेचर का नाम क्या हो जाता है जी? रोटर। तो यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि चार पोल थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है। तो जानते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि पोल की संख्या, फेज की संख्या 50 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस गति बराबर सिंक्रोनस स्पीड, एनएस इजकल टू क्या? 120 एफ बट्टे में पी। ये होता है 120 एफ बट्टे में पी, जहां पर एफ क्या होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। या क्वेश्चन में एफ कितना दिया है? ये एफ है, और ये क्या है जी? पी है।
एफ बराबर कितना है 50 हर्ज, पी बराबर कितना है 4, पुट कर दीजिए तो 120 गुने 50 और बट्टे में 4 तिया कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 1500 आरपीएम। ये स्टेटर में घूमने वाले फील्ड की गति है। ये जो सिंक्रोनस स्पीड होता है, यह स्टेटर इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर में वाइंडिंग क्या रहता है, उसमें जो एसी डालते हैं, उस एसी के करंट के फ्लक्स फील्ड की गति है। यह ध्यान में रखना। क्या है जी, वो फील्ड की गति है। वो फील्ड की गति कितना है 1500 आरपीएम है। लेकिन जो रोटर घूमता है, उस रोटर की गति, रोटर की गति एनआर बराबर कितना दिया है जी 1455 आरपीएम। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बने पूछेगा तो। रोटर की गति क्वेश्चन में दिया है, इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। तो भाई इंडक्शन मोटर में कौन चलता है, इंडक्शन मोटर में तो चलता है रोटर, स्टेटर तो स्थिर रहता है। हाँ, फिर स्टेटर का फ्लक्स चलता है जो दिखाई नहीं देता है, उस फ्लक्स की गति कितना निकला 1500 आरपीएम, और रोटर की गति कितना निकला 1455 आरपीएम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस स्थिति में घूर्णन में प्रेरित, घूर्णक में प्रेरित, ठीक है, और घूर्णक का मतलब क्या होता है जी रोटर। इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में ये 5 के जगह पर क्या है 4 होगा जी। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर रन एट द स्पीड ऑफ 1455 आरपीएम स्पीड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर अंडर दिस कंडीशन। हमें रोटर का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो घूमता है किसका रोटर। हाँ, यदि इस क्वेश्चन में पूछता कि बताइए स्टेटर के फ्रीक्वेंसी कितना है, तो सर्च मार देते। ये क्वेश्चन में दिया है 50 हर्ज, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटर इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का एक पार्ट स्थिर होता है जिसे स्टेटर बोलते हैं, और दूसरा घूमता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी रोटर बोलते हैं। तो हमें रोटर का पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। रोटर जो घूम रहा है तो कितना फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है एफ आर इजकल टू एस इंटू एफ। एस क्या है जी स्लिप है, और ये क्या है जी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 50 हर्ज। तो सर रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो फॉर्मूला बता दिए एफ आर बराबर एस इंटू एफ, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब नया टर्म एक आ गया स्लिप। तो भाई स्लिप निकालने के लिए इसमें डाटा दिया गया है, तो अब स्लिप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, स्लिप एस बराबर क्या एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर बट्टे में क्या जी एन एस, एन एस माइनस एन आर बट्टे में क्या जी एन एस। तो लगा दीजिए, एन एस कितना निकला था जी 1500 बट्टे में 1400, सॉरी माइनस 1455 बट्टे में कितना जी 1500। क्लियर, काटेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा जी घटा दो 45 डिवाइडेड बाय 1500, इसको काटिए 3 और 2 जीरो है तो 0.03, ये क्या आ गया स्लिप आ गया, ये क्या आ गया एस आ गया। अब फॉर्मूला है एफ आर इजकल टू एस इंटू एफ, 0.03, फ्रीक्वेंसी कितना जी 50 हर्ज, दोनों को गुना करेंगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा जी 5 हर्ज, 1.5 कोई बताएगा 1.5 ऑप्शन में है, कोई मिस्टेक नहीं ना किए जी, है तो सी नंबर। क्या मिला, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया जी,
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 64 50 हर्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर की गति कितनी होगी? 50 हर्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 4 पोल अल्टरनेटर के रोटर की गति कितना होगी? तो जो अल्टरनेटर होता है पावर, ये इंडक्शन मोटर नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर से, यहीं पे लड़का कंफ्यूज कर जाता है। पोल की संख्या 4, 50 हर्ज। अब यह कहेगा सर यहाँ पर रोटर की गति पूछ रहा है, तो क्या इसमें भी स्लिप लगाएंगे? नहीं, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर एक प्रकार का क्या होता है, इसी का नाम है सिंक्रोनस अल्टरनेटर। सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस अल्टरनेटर का जो स्लिप होता है वो क्या हो जाता है जी? यानी वो लॉक करके चलता है, उसमें स्लिप होता ही नहीं है, वो स्लिप नहीं करता है। जो स्टेटर के फील्ड का गति होता है वही उसका क्या होता है जी? रोटर के गति। क्लियर है? तो इसका बहुत आसान तरीका हो गया क्या, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर लॉक होकर के चलता है। बहुत डायरेक्ट लिख लेंगे इसमें, NS इक्वल टू 120F/P से 120 गुने 50। आप पी की संख्या कितना दिया जी? 4, कट 2, 3, 5 दिया 1500 RPM। तो यहां पर जो NS बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? NR। क्योंकि यह एक दूसरे से लॉक होकर के चलता है, यह सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, यह सिंक्रोनस मशीन है, यह इंडक्शन मशीन नहीं है। इंडक्शन मशीन में स्लिप होता है, यहां पर स्लिप नहीं होगा। NS बराबर NR हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब स्लिप नहीं होता है। क्लियर? कोई डाउट? आंसर क्या हो जाएगा? 1500 RPM। अधिक तो होगा नहीं, स्लिप नहीं होगा तो कम होगा नहीं, बराबर होगा। चलिए क्लास को यहीं पे इन करते हैं। थैंक्स। जो डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा।